हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। और आपने थंबनेल देखकर समझ गया होगा कि तेलुगु लैंग्वेज में हम वीक हैं, इसका सल्यूशन क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है ये। तेलुगु हमारे लिए बहुत वीक है, हम इसके लिए क्या करें सर, सजेस्ट कीजिए। इस तरह मुझको बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। दूसरे क्लासेस के लिए तो अभी टाइम है आप लोगों के लिए, लेकिन स्पेशली 10th क्लास के लिए। बट ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले तेलुगु हमको प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज हमको अंडरस्टैंड नहीं होती, लैंग्वेज हमको समझ नहीं आती। दूसरा, उसका बेसिक हमको सही से नहीं आते। बेसिक अगर हम सही से लिखेंगे तेलुगु, आ से अगर बंडीरा तक अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो 50% तेलुगु आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ड की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वर्ड्स पहचानने में नहीं आते, जिसके लिए वो लोगों को ना रीडिंग से सही आती है ना ही राइटिंग सही से वो लोगों को आती है। अगर रीडिंग ही नहीं आती तो आंसर्स कैसे याद रहेंगे और तेलुगु आप कैसे सीख पाओगे। सबसे पहले रीडिंग के लिए ये चाहिए, उसके बाद गुणिंतलु चाहिए, गुणिंतलु भी अब चाहिए, और उसके बाद चाहिए आपको वत्तुलु। ये तीनों चीजें ही आपको तेलुगु में सीख जाएंगे तो आप 100% तेलुगु एटलीस्ट रीडिंग करना सीख जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्णमाला अभी तक नहीं आता, तो वो लोग कहते हैं कि सर हमारे लिए तेलुगु मुश्किल है, हमको तेलुगु टफ लगती है। तो कैसे पढ़ेंगे आप, क्योंकि जब आपको वर्णमाला बेसिक चीज ही पता नहीं है तो आप आगे किस तरह बढ़ पाओगे। तो बेसिक चीज अगर 10th क्लास वालों को अभी भी टाइम है, एक हाफ एन आवर टाइम निकाल के ये वर्णमाला और गुणितलु वत्तुलु एक सीख जाइए। सीखने के बाद आपको जब वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो छोटे छोटे वर्ड्स, लिटिल वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना शुरू कीजिए। अभी 10th क्लास वालों के लिए इतना समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप सारा बेसिक सीखे और उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स सीखे। बिल्कुल नहीं है। 3-4 मंथ्स टाइम है, आपके पास सिलेबस है 8 लेसन्स, और यहां पर इस 8 लेसन्स को आपको प्रिपेयर होना है। पोएम्स, फिर भावम्स, और उसके बाद पोएट इंट्रोडक्शंस, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स, उसके बाद लेटर, उसके बाद इनविटेशन, उसके बाद पोस्टर, उसके बाद मीनिंग्स, और उसके बाद वेकेबुलरी, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद टेंसेस, और उसके बाद समासालु, और लास्ट में आपको आता है पैसेज राइटिंग, क्वेश्चंस मेकिंग, या आंसर्स राइटिंग, या आपको मैच द फॉलोइंग। ये सारे चीजें 10th में करना ही पड़ेगा अगर आप 10th क्लास पास होना चाहते हैं। अब देखिए, इतने चीजें अगर आपको करना है तो ये चीजें आप सीखे ही नहीं तो ये आपको कहां से आएंगे। ये अच्छी तरह सीख जाओगे, ये वर्ड की आइडेंटिफिकेशन अच्छी होगी तो ये खुद ब खुद आपको एटलीस्ट रीडिंग करने तो आएगा। अंडरस्टैंड की दूर की बात है, अंडरस्टैंड के बारे में मैंने कहा, एटलीस्ट रीडिंग। अगर रीडिंग आप सीख जाओगे तो धीरे धीरे उसको राइटिंग में भी आप कन्वर्ट करोगे। जब पढ़ना आएगा तो आपका खुद ब खुद इंटरेस्ट आएगा कि हमको लिखने की भी जरूरत है। अब देखिए,
एक छोटे से टिप्स बताता हूं मैं, शायद आपको तेलुगु के लिए एटलीस्ट फेल तो नहीं होंगे, पास हो जाएंगे एटलीस्ट, इस अगर ये टिप्स अगर अपनाएंगे। तो सबसे पहले ये आपको सीखना है, फर्स्ट काम ये करना है आपको, पहला काम। उसके बाद लेसन को टीचर पढ़ाते वक्त अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। टीचर्स रीडिंग करते वक्त वर्ड टू वर्ड चेक करना है कि टीचर्स किस तरह इसको रीडिंग कर रहे हैं, टीचर्स इसको प्रोनाउंसिएशन कैसा कर रहे हैं, हमको किस तरह पढ़ना चाहिए। टीचर जब पढ़ाते हैं तो वहीं पर आपको पूछना चाहिए। उसके बाद हो सका तो कुछ वर्ड्स को टिक अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि मुझको ये वर्ड सीखना है, क्योंकि हर टीचर आपको जब लेसन पढ़ाते हैं तो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है, इम्पोर्टेंट पोएम्स साथ ही देते हैं, रीडिंग भी करते हैं, रीडिंग भी कराते हैं। हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते क्योंकि तेलुगु से हमको डर लगता है, तेलुगु हमारे लिए फोबिया है, जिसकी वजह से हमको तेलुगु टफ लगती है। अगर तेलुगु के हम थोड़ी भी मोहब्बत से सब्जेक्ट को देखेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे या बेसिक सीखेंगे तो खुद ब खुद हमको इंटरेस्ट आएगा, हम पढ़ने लगेंगे। आप सोचते हैं कि तेलुगु अगर हम छोड़ देंगे तो हम 10th पास होंगे, नहीं, वन ऑफ द सब्जेक्ट है आपको 10th में, आपको एटलीस्ट पास होने के लिए भी मार्क्स आपको चाहिए, पास होने के लिए भी आपको मेहनत करना है, पास होने के लिए भी आपको तेलुगु एग्जाम लिखना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे तेलुगु हमको नहीं आता है, तेलुगु हमारे लिए टफ है, तेलुगु हम नहीं पढ़ सकते, तो ये स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है। अगर अभी भी यही बहाना बनाएंगे तो एग्जाम्स भी आपके आ जाएंगे, तो आप जब एग्जाम में जाकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए छोटे छोटे टिप्स, पहले वर्णमाला अच्छा सीखना है, गुणिंताल सीखना है, उसके बाद आपको वत्तुल सीखना है। एक 15 मिनट आधा घंटा अलग से टाइम निकालिए, क्योंकि जब बेसिक मजबूत होगा तो बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी। बुनियादी खोखली है, उस पर जाकर 4 मंजिल 10 मंजिल बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, टिकेगी नहीं वो। उसी तरह अगर आप बेसिक मजबूत करेंगे तो आप खुद ब खुद आप सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे। वैसे तो आपको इजी होने के लिए मेरे इस चैनल पे मैंने ईच एंड एवरी लेसन अपलोड कर दिया है, विथ रीडिंग के साथ इम्पोर्टेंट मटेरियल अपलोड कर दिया है। कई बार इम्पोर्टेंट आंसर्स को शॉर्ट में कर बहुत सारे हार्ड वर्ड्स को उसके अंदर से हटाकर, चाहे आपको पढ़ते वक्त तकलीफ ना हो, अपलोड किया है। लेटर्स कई बार अपलोड किया है, इनविटेशन कई बार किया है, अभी भी करते जाऊंगा आपकी सुविधा के लिए। चैनल है, आप ही का चैनल है, आपके लिए ही मैं चैनल बनाया हूँ, आपको ही मुझे पढ़ाना है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ही मुझको पढ़ाना है, इसलिए अभी भी मैं अपलोड करूंगा। लेकिन जब आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, जब आप पढ़ ही नहीं पा रहे, तो अपलोड करने का क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आप इसी तरह कहते रहेंगे सर हम आंसर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, आंसर्स हमको याद रहते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, इसका मेन रीजन है जब भी आप आंसर्स याद करते हो तो उसको 1 से 2 बार अपनी सेल्फ नोट्स में लिख लेना होगा। अगर आप लिख नहीं सकते या लिख नहीं रहेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ मैं, FA1 आते हैं तो आंसर्स याद करते हैं, FA2 तक सारे भूल जाते हैं, FA2 आते हैं तो कुछ आंसर्स याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मेन रीज़न ये है कि हम प्रॉपरली रिविजन नहीं करते। वीक में 1 टाइम या मंथ में 2-3 टाइम हर सिलेबस को रिवाइज करेंगे तो एग्जाम्स तक याद रहेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अभी याद कर लिया भूल गए, बिल्कुल नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम्स तक आपको याद रखना है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए तेलुगु में, मैं भी आपका साथ दूंगा। ये सारे चीज़ें अगर आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा। ये अच्छी तरह अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आएंगे। आंसर याद करना है तो रीडिंग राइटिंग आना ही पड़ेगा, लेटर लिखना है तो रीडिंग राइटिंग आना ही पड़ेगा। कुछ भी आप कर रहे हैं तो रीडिंग राइटिंग तो कंपलसरी है। एटलीस्ट आपको रीडिंग और राइटिंग, अगर रीडिंग आएंगे तो राइटिंग खुद ब खुद आएगी। और मिस्टेक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम बहुत लिखते हैं तेलुगु में लेकिन हमको मार्क्स नहीं आते। माय डियर स्टूडेंट्स,
मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फुल स्टॉप कामा तो छोड़िए, गुणित तमुल के पास दीर्घम गुणित दीर्घम को इसके पास भी बहुत सारे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। तो मैं डियर स्टूडेंट ये चाहता हूँ मैं कि आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपने बेसिक को मजबूत करिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, खुद ब खुद आपको तेलुगु ईजी लगने लगेगी। ये कुछ पॉइंट्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स बोलना चाह रहा था लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसी तरह एक एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस दिला सकूं, एक बूस्ट आपको कर पाऊं। मैं जितना बन पाता है बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी प्रैक्टिकली करना नहीं करना आप पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप बेनिफिट उठाएंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।